वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत रविवार शाम बड़ा एक्शन देखने को मिला। 5:30 बजे पीडब्ल्यूडी की टीम पुलिस फोर्स के साथ दालमंडी के अंदर पहुंची। अफरा तफरी मच गई। करीब 50 मीटर अंदर स्थित ओझा जी के मकान में रजिस्ट्री आज ही पीडब्ल्यूडी के नाम से हुई थी। रजिस्ट्री के तुरंत बाद टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी और एक साथ 14 दुकानों को खाली कराया गया। अचानक हुई कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप और रोष दोनों दिखा, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सभी दुकानें खाली करनी पड़ी। इसके बाद मकान के छत से ध्वस्तीकरण की शुरुआत हुई, जो देर शाम तक जारी रही। प्रशासन का कहना है कि दालमंडी चौड़ीकरण के रास्ते में आने वाली सभी इमारतों पर इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। दालमंडी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज तीसरा मकान दालमंडी का जिस पर प्रशासन का हथौड़ा चल चुका है, ये वही मकान है जहां पर ऊपर ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है छत से, और ये रास्ते को खाली करा दिया गया है। इरशाद जी दिखाइए कि ये रास्ते को खाली करा दिया गया है थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है ये दुकानें भी खाली हो रही हैं और यहाँ से देखिए पूरा रास्ता खाली कराकर ऊपर से जो मलबा है वो अब नीचे की ओर आकर के गिरेगा। और फाइनली जो है ये ध्वस्तीकरण का तीसरा मकान है जिसकी कार्यवाही जो है पीडब्ल्यूडी और वीडीए और प्रशासन की ओर से सुनिश्चित की गई है। और देखिए आज यहाँ पर जो है दालमंडी में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लगभग सुबह से ही मीडिया की नज़र और बाकी लोगों की नज़र इस पूरी प्रक्रिया पर बनी हुई थी और आखिरकार अब और शाम के समय इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। साथ मुआवजा तो कम से कम देना चाहिए, हम लोग पैसा दे के लिए है। बताइए मैम, किसी से भी और ये सिर्फ ये नहीं, पूरा दालमंडी वैसे ही पॉसिबल है। ये फर्नीचर कहाँ लेके जाएंगे, इन्वर्टर कहाँ लेके जाएंगे? संडे का दिन है, कस्टमर पूरे भरे हुए थे यहाँ पर। एक बैग आए, तुरंत आ रहे, तुरंत बोल रहे आप तोड़िए, हम आपके साथ हैं, हम खुद यहाँ पे चलाएंगे, खुद मैं आपके साथ तोड़ूंगा यहाँ पे, मगर एटलीस्ट हम लोग को शिफ्ट होने का 1 से 2 दिन का समय तो दीजिए। हम आपके चौड़ीकरण के विरोध में नहीं है, हम आपके साथ, आप चौड़ा करिए, मगर हम लोग को साथ लेके चलिए ना। तमाम तरह के जो है दुकानदार हैं वो हड़बड़ी में अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। यहाँ पर पीएससी बल और तमाम थाने की जो है वो पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। आप दिखाइए तस्वीरों में कि दालमंडी की ये वही सड़क है जिसको 17.40 फीट चौड़ा करना है इसको, और इसी को लेकर के अब एक दुकान एक मकान को मुआवजा देने के बाद उसको जो है ध्वस्त किया जा रहा है। सर, आज आप लोग कितने थानों की फोर्स मुआवजा वगैरह दे दिया? प्रशासन के द्वारा जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो लीगल एक प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद जो लीगल प्रक्रिया है उसका पूरा कंप्लायंस करते हुए आज की यह प्रक्रिया कराई जा रही है। पहले से अल्टीमेट हैं और जो भी लोग हैं इससे जुड़े उनको सबको जो है प्रॉपर बता दिया गया था, कम्युनिकेशन हो गया था। जो प्रशासन ने है वो पूरी जो है उसको फॉलो किया है और उसके बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। आज क्या या कुछ अभी ये कार्रवाई शुरू हो रही है और ये लगातार चलती रहेगी, जितना मैक्सिमम हो आज की जाएगी, इसके बाद ये लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी। कितने थानों के पुलिस बल काशी जोन के जितने हमारे ये थाने हैं 11 थाने, उन सब की ये फोर्स यहाँ पर है, पीएससी भी है और इसके साथ साथ में जो है जो हमारा एसीपीज़ भी हैं, तो ये सभी फोर्स लगी हुई है और ये कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ एसएसपी अतुल अंजान त्रिपाठी सर थे और उन्होंने बताया कि तमाम तरह के कानून को देखते हुए अल्टीमेटम देने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया के बाद जो है अब काशी जोन के जो थाने हैं वहाँ से भारी पुलिस बल के साथ अब ये दुकानों को और ये जो लोग आप देख सकते हैं जो अफरा तफरी का माहौल है वो सीधी तस्वीर में आप देखिए कि कितनी जल्दबाजी में यहाँ पर दुकानों को खाली कराया जा रहा है और लगभग ये लोग जो है अब ये मकान जो है अब इस मकान पर जो है हथौड़ा चल सकता है। और देखिए यहाँ पर लेबर वगैरह भी जा रहे हैं, आइए थोड़ा सा दिखाएं आपको कि देखिए अब लेबर यहाँ से जा रहे हैं ऊपर और अब हो सकता है कि अब हाथ लग जाए। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये तैयारियाँ जो है वो चल रही हैं और अब देखिए ये सारी मशीनें जो हैं वो हथौड़े हैं वो आप देखिए ये ऊपर सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं और अब जो है ऊपर छत पर पहले हाथ लगाया जाएगा। ये रास्ता है जो कि आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से इरशाद जी सीढ़ी से बस दिखाइए इनको किस तरह से वो ऊपर जा रहे हैं और अब यहाँ से प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। देखिए ये पूरे दुकानें हैं जो खाली कराई जा रही है और आप लोग भी दुकानें खाली कर रहे हैं। जी मैडम क्या बात करेंगे?
मत बात करिए, आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या कोई बात मत करिए, काहे को बात करना, अभी नहीं करना। लोगों से क्यों गुस्सा दिखा रहे यही हैं? आगे मीडिया लोग उनसे पूछे, देखिए लोगों के अंदर आक्रोश है। अधिकारियों से बात करने के बाद देखिए ये लोग देखिए इन लोगों का आक्रोश देखिए कि कैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक तरफ प्रशासन खाली करा रही है, दुकान खाली होगी 2 घंटे के अंदर में, आप लोग कोई जबरदस्ती करवा रहे शहर में आप लोगों को चेतावनी हैं, फिर और आप खाली करवा रहे हैं, मत कराइए। लोगों को क्यों नहीं आप लोग सरकार भी दिखा रहे हैं? आप गरीब मर रहा, मारे पड़ी आप लोग। अपने मकान मालिक से क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि आपको 4 दिन पहले क्यों नहीं बताया? मकान मालिक क्या बताएगा? मकान मालिक चूतिया बनाया कि साला मुआवजा नहीं मिला अभी हमको। मुआवजा मिल जाएगा तब हम बात करेंगे। 1 करोड़ मुआवजा मिला है उनको? तो देंगे, हमें देंगे क्या? ले अपना देखिए दुकानदारों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। हमारा जो डॉक्यूमेंट्री जो कार्रवाई की जानी थी उसको सब कंप्लीट करते हुए उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर जो सेफ्टी रिलेटेड है जो आवाजाही है वो भी रोकी गई है ताकि कि डिमोलिशन है उसको प्रॉपर्ली प्रोसीड किया जा सके। और जो दुकानदार हैं उन सभी को प्रॉपर नोटिस दिया गया है ऑलरेडी और वो भी अभी फिर से उनसे एक बार कहा गया तो उनको रिमूव करना है। बाकी सब जैसे जैसे जो है हमें सेफ्टी के साथ साथ ध्यान रखते हुए इसको धीरे धीरे इसको रिमूव करेंगे। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स भी रहेंगे, वो अपने जो स्ट्रक्चरल वे रहता है उसके साथ ही उसको धीरे धीरे फ्रॉम टॉप टू डाउन वो आएंगे तो उस तरह से रिमूव किया जाएगा। इस तरह से पूरा घर और मकान अब खाली करा दिया? हाँ, ऊपर से मकान खाली कर दिया गया है, जो ओनर हैं उन्होंने खाली कर दिया है, जो ऊपर रहते थे उन्होंने खाली कर दिया है। दुकानदारों का हो सकता है कि वो जब तक टिल द एंड जब तक उनका सेल होता रहे तो वो रुके हों, मगर अब तक का उनको समय दिया गया था तो अब ये रिमूव किया जाना है। किस तरह का माहौल है यहाँ पर अभी? जब डीएम ने कहा कि हम सबकी सहमति से तोड़ेंगे, चलिए मकान मालिक ने आपको लिख दिया लेकिन उसके अंदर किराएदार भी तो हैं, दुकानदार भी तो हैं, उनका तो सवाल सोचना चाहिए। आप लोग जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, आप लोग दाल मंडी में रोज़ घूम रहे हैं, पर डे आ रही ना। दाल मंडी के बाहर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? दाल मंडी गली लिखा हुआ है, दाल मंडी रोड नहीं है ये। यहाँ सुंदरीकरण हो सकता है, चौड़ीकरण नहीं हो सकता। ये ज़बरदस्ती खाली मुसलमानों को उधेड़ा जा रहा है कि मुसलमान का ये इलाका है इसको उधेड़ दो। आज कह रहे हो मैं 17 मीटर चाहिए, कल कहोगे मैं 100 मीटर चाहिए, तो मतलब प्रशासन बाहर खड़ी है, आप लोग अंदर, तो क्या करेंगे? आदमी लड़ाई झगड़ा करेगा इनसे? अभी तो इन्हीं की हुकूमत है ना, किससे लड़ेगा आदमी? कोई सुनवाई है यहाँ पे इस समय? कोई सुनने वाला है? चाहे विपक्षी पार्टी हो या पक्षी पार्टी, कोई भी सुनने वाला है? विपक्ष का भी कोई सुनने वाला आया यहाँ पे कि क्या मजबूरी है, क्या मुसीबत चल रही है? एक घर पेट पल रहा है क्या यहाँ पे? सैकड़ों घर का पेट पल रहा है। कितने लोग उजड़े हों? आप तो कम से कम देख लीजिए, 11-14 दुकान चली गई, बचा क्या? 14 दुकान तो चली गई, उस घर से कितने काम करने वाले कितने लोग थे? सबका तो पेट गया ना। ये सामान फेंका हुआ है भाई का, घुमा के देख लीजिए कैमरा। अभी अपना सामान लेके कहाँ जाएंगे? किसके दुकान में घुसेंगे? आपको अब बाहर की तस्वीर दिखा, देखिए आप बाहर कि यहाँ पर पूरी प्रशासन देखिए मुस्तैद है। और ये वाला मकान जो है सामने, आप मकान जो है पता चलाया जा रहा है प्रशासन का। 4 दिन पहले इस मकान की रजिस्ट्री हो गई है। लगभग 5 दावेदार इस मकान के थे, 1 करोड़ रुपए मुआवजा। लेकिन मकान में 13 दुकानें थी, उन 13 वो अब अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं और अब इस मकान को जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। ये दाल मंडी चौड़ीकरण की ग्राउंड रिपोर्ट है जो हम आपको। अचानक से हथौड़ा चला, क्या कहेंगे आप? अचानक से क्या चला है, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं। मकान मालिक भी हम लोग को अपने फेवर में लिया हुआ था कि हम आपके साथ हैं, और उसने कब बेचा हमको नहीं पता चला। ये आज इनके प्रशासन के उससे पता चला है। वो आए हैं 2 बजे, कहा कि आप दुकान खाली कीजिए। हमने कहा कि हमको कुछ तो मोल है दीजिए, हमें क्या मालूम है। कहा नहीं आप खाली कीजिए। हमारे बच्चे गए हैं थाने पर, वो वकील साहब ने लिख करके दिया था, वो उसको भी नहीं मान रहे हैं। डीएम साहब ने भी कोर्ट में दिया, हाई कोर्ट में एफिडेविट कि हम जो है तो जो भी बात करेंगे सहमति से करेंगे, भूमि अधिग्रहण करेंगे। तो ये भूमि अधिग्रहण ये थोड़ी नहीं होता है कि आप दुकान खाली करिए, सबका सामान जो है पुलिस को लगा करके फेंकवा दिया है। किस तरह की प्रक्रिया हुई है अभी? ये प्रतिक्रिया तो बहुत गलत हुई है, ऐसी प्रतिक्रिया होनी ही नहीं चाहिए।
अरे ये हम लोगों को डरा के धमका करके सामान निकलवाया गया ना, पुलिस के प्रशासन को खड़ा करके उनके बल पर ही ना सामान हटवाया गया है। और कहाँ रखा? सामान हमारा यहाँ रखा हुआ है, और कहाँ ले जाएंगे? अभी हम ले जाए, हम तो से मांग रहे थे कि हमको हफ्ते भर का 2 रोज का समय मिले, हम टाली से कहीं से भी उसको अपने घर तो ले जा सकेंगे। आप कहते कि नहीं, हम आपको कोई समय नहीं देंगे, आप बस सामान निकालिए। ये तो कोई हम आप हमको 24 घंटे का भी तो समय दिए करके अपना सामान भिजवा देते घर को। अब ये सामान इधर का उधर, अब उसको और क्या कहें। नुकसान के बाद से हथौड़ा चला, क्या कहेंगे आप? अचानक से क्या चला है, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं। मकान मालिक भी हम लोग को अपने फेवर में लिया हुआ था कि हम आपके साथ हैं, और उसने कब बेचा हमको नहीं पता चला। ये आज इनके प्रशासन के उससे पता चला है। वो आए हैं 2 बजे, कहा कि आप दुकान खाली कीजिए। हमने कहा कि हमको कुछ तो मोल है, दीजिए, हमें क्या मालूम है। कहा नहीं, आप खाली कीजिए। हमारे बच्चे गए हैं थाने पर, वो वकील साहब ने लिख करके दिया था, वो उसको भी नहीं मान रहे हैं। डीएम साहब ने भी कोर्ट में दिया, हाई कोर्ट में एफिडेविट कि हम जो है तो जो भी बात करेंगे सहमति से करेंगे, भूमि अधिग्रहण करेंगे। तो ये भूमि अधिग्रहण ये थोड़ी नहीं होता है कि आप दुकान खाली करिए, सबका सामान जो है पुलिस को लगा करके फेंकवा दिया है। किस तरह की प्रक्रिया हुई है अभी? ये प्रतिक्रिया तो बहुत गलत हुई है, ऐसी प्रतिक्रिया होनी ही नहीं चाहिए। अरे ये हम लोगों को डरा के धमका करके सामान निकलवाया गया है ना, पुलिस के प्रशासन को खड़ा करके उनके बल पर ही ना सामान हटवाया गया है। और कहाँ रखा? सामान हमारा यहाँ रखा हुआ है, और कहाँ ले जाएंगे? अभी हम ले जाए, हम तो से मांग रहे थे कि हमको हफ्ते भर का 2 रोज का समय मिले, हम टाली से कहीं से भी उसको अपने घर तो ले जा सकेंगे। आप कहते कि नहीं, हम आपको कोई समय नहीं देंगे, आप बस सामान निकालिए। ये तो कोई दालमंडी में प्रशासन का हथौड़ा चल चुका है और एक तरफ देखिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तमाम पीएससी बल, पुलिस बल मौके पर तैनात है, मीडियाकर्मी भी मौजूद हैं और दुकानों को खाली करा लिया गया है, मकान को खाली कराया जा रहा है, बरामदे तोड़े जा रहे हैं, मलबे गिर रहे हैं। और अगर मौके वारदात पे तस्वीर दिखाएं आपको तो देखिए ये वही दालमंडी है, वही रोड है जिसको चौड़ा करना है। और अब इसमें आज तीसरा मकान 9 नवंबर रविवार के दिन तोड़ा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये अभी शाम का 7 बज रहा है और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं इनके शटर डाउन है, बंद है, क्योंकि यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ एक बड़ी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। और इसी का इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है कि तमाम दालमंडी की दुकानों का शटर जो है वो डाउन हो गया है। नहीं तो ये 7 बजे के टाइम अच्छी खासी इसी रोड पर हलचल होती है, भीड़ होती है, आवागमन होता है। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन ने एंट्री की उसी टाइम से यहाँ पर दुकानें देखिए बंद हो गई हैं। सभी लोग जो हैं इस मौके हालात पर आपको दिखा रहे हैं कि ये हलचल बनी रहती थी। इस समय 7 बजे का टाइम है लेकिन अभी दुकानें बंद हो गई हैं और पूरी तरफ सन्नाटा सा छा गया है और एक तरफ प्रशासन अपना कार्रवाई कर रही है। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जयदेश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।